आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बिहार में जो शिक्षक बहाली चल रही है उसी से संबंधित है, और खासकर STET 2023 जो आया और B.Ed वाले अभ्यर्थियों को 1 to 5 में जो बाहर किया गया, इन सभी मुद्दों को लेकर है। सबसे पहले हम STET से संबंधित जो मांगे हैं उनको रखेंगे। STET बिहार में आर्ट्स विषय के लिए 11-12 के लिए 2011 के बाद आया और कुछ सब्जेक्ट के लिए 19 के बाद साइंस का आया, और इसमें अपियरिंग में मौका नहीं दिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। एक तो हर साल STET की बहाली नहीं आती है, और अभी जो आप लोग देखे होइएगा शिक्षक बहाली आई तो मंत्री जी ने क्या कहा, शिक्षा मंत्री जी ने, कि बिहार में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हम बिहार से बाहर के लोगों को मौका दे रहे हैं। लेकिन आप जब STET का फॉर्म निकालते हैं, STET का फॉर्म निकालते हैं तो आप उसमें मौका ही नहीं दे रहे हैं स्टूडेंट्स को भरने का, तो फिर तो आप वही बात कहिएगा कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले। एक तरफ आप यूनिवर्सिटी का जो आपका सेशन है वो लेट चलता है, मगध यूनिवर्सिटी हो, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी हो, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो, सबका सेशन लेट चल रहा है। किसी का B.Ed का फाइनल रिजल्ट पिछले साल आना चाहिए था, जून जुलाई में, अभी तक नहीं आया है। इसमें स्टूडेंट्स का क्या गलती, अभ्यर्थी का क्या गलती। और सबसे बड़ी बात, जो NCTE है, जो शिक्षक पात्रता निर्धारित करती है, शिक्षक बहाली जो भी होता है उसका क्राइटेरिया वो बनाते हैं, तो सब चीज़ पे नज़र रखती है NCTE, उसका गाइडलाइन है। NCTE का वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, ये आदेश है 4/8/2022, 4/8/2022 का ये आदेश है कि कोई स्टूडेंट अगर टीचर ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं तो उनको आप पात्रता परीक्षा से वंचित नहीं कर सकते। सीटेट जैसे होता है या अन्य जो पात्रता परीक्षा है उससे आप वंचित नहीं कर सकते। सीटेट साल में 2 बार होता है, साल में 2 बार सीटेट, उसमें लोग जो एडमिशन ले लिए B.Ed में वो लोग भी फॉर्म भरते हैं सीटेट में। और यहाँ जब STET आप हर साल नहीं निकाल रहे हैं, सीटेट 2 बार आता है, उसमें वो लोग फॉर्म भरते हैं जो B.Ed में या DLED में मान लीजिए एडमिशन ले लिए, अपियरिंग में भी भरते हैं, और जो एडमिशन ले लिए वो भी भरते हैं। अपियरिंग तो अलग चीज़ हो गया कि फाइनल ईयर में है, रिजल्ट आने वाला है, लेकिन जो एडमिशन ले लिए फर्स्ट ईयर में ही क्यों ना हो वो भी भरते हैं। और STET जो 2011 के बाद आया है बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए 19 के बाद आया है, तो उसमें सरकार अपियरिंग में फॉर्म भरने का मौका क्यों नहीं दे रही है। ये सवाल हमारा सरकार से है, खासकर नीतीश कुमार जी से है, क्योंकि 17 साल से वो मुख्यमंत्री है, तो जाहिर सी बात है उन्हीं से ज़्यादा मांग होगी। बाकी जो भी पार्टी है वो तो आते जाते रहती है नीतीश कुमार के साथ। तो नीतीश कुमार जी से हमारा ये मांग है कि जब आप शिक्षक बहाली में, जो BPSC शिक्षक बहाली अभी चल रही है, उसमें आप अपियरिंग में, चाहे वो B.Ed अपियरिंग हो, DLED अपियरिंग हो या सीटेट अपियरिंग हो, उसमें आपने फॉर्म भरने का मौका दिया। यानी कि जहाँ नौकरी मिलेगी वहाँ आपने अपियरिंग में फॉर्म भरने का मौका दिया, लेकिन जहाँ सिर्फ पात्रता परीक्षा हो रही है वहाँ आप अपियरिंग में फॉर्म भरने का मौका क्यों नहीं दे रहे हैं। जबकि NCTE स्पष्ट कर चुकी है कि कोई अगर एडमिशन ले लेता है तो उसको आप सीटेट या कोई पात्रता परीक्षा से वंचित नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है इससे संबंधित, और NCTE ने उसी का जिक्र किया है। तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि STET 2023 का जो फॉर्म आया है उसमें अपियरिंग में फॉर्म भरने का मौका दिया जाए, चाहे वो B.Ed हो या फिर PG अपियरिंग। PG 2 साल का कोर्स होता है, लेकिन बिहार में बहुत सारे यूनिवर्सिटी क्या 100% कर दीजिए, पटना यूनिवर्सिटी छोड़ दीजिए, तो बाकी सभी यूनिवर्सिटी में 2 साल का कोर्स 3 साल 2.5 साल में पूरा होता है, 3.5 साल में पूरा होता है। इसमें गलती किसका है? क्या बिहार के स्टूडेंट्स का गलती है? क्या बिहार के स्टूडेंट्स की ये मजबूरी है? क्या बिहार के स्टूडेंट्स का ये गुनाह है कि उन्होंने बिहार के यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया? B.Ed का देखिए, चाहे मगध यूनिवर्सिटी हो, कोई यूनिवर्सिटी हो, उसका सेशन लेट चलता है, एग्जाम हो गया तो रिजल्ट आ जाता है तो मार्कशीट नहीं मिलता है। अभी हमारे पास खासकर मगध यूनिवर्सिटी का फोन आता है स्टूडेंट्स का, 5,000 रुपया मांग रहा है स्टाफ, 5,000 रुपया दो, तुरंत डिग्री सर्टिफिकेट दे देंगे, फलना सर्टिफिकेट निकाल के दे देंगे। ऐसे 4 महीना 5 महीना 1 साल भी लगा, ऐसे खुलेआम बोल रहे हैं मगध यूनिवर्सिटी वाले। तो सरकार क्यों नहीं इस पर कार्रवाई कर रही है कि 5,000 किस चीज़ के लिए मांगा जा रहा है? तो हमारे जब आपका सेशन लेट चल रहा है, B.Ed हो या PG हो सबका, तो क्यों नहीं आप अपियरिंग में फॉर्म भरने का मौका दे रहे हैं? इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि STET 2023 में अपियरिंग में, और जो लोग एडमिशन ले चुके हैं उन सब को मौका दिया जाए, चाहे वो PG में हो या फिर B.Ed हो, जैसा सीटेट में होता है। हम एक लाइन में मांग कर रहे हैं सरकार से कि जो सीटेट में होता है, जिस तरह से फॉर्म भरने दिया तो उस तरह से आप STET 2023 में फॉर्म भरने का मौका दीजिए। दूसरी बात कि आपको इतनी हड़बड़ी क्यों है सरकार? 9 अगस्त को आप सुबह में नोटिफिकेशन जारी करते हैं, शाम से आप फॉर्म भरवाना शुरू करते हैं, 23 अगस्त को लास्ट डेट है, और 24, 25, 26 को बिहार में शिक्षक बहाली चल रही है। अब परीक्षार्थी बहुत सारे ऐसे हैं जो शिक्षक बहाली में भी शामिल है और STET का फॉर्म भी भरेंगे। अब वो फॉर्म भरे STET का,
कि एडमिट कार्ड निकाले शिक्षक बहाली का, यानी कि सरकार की मंशा दिखा रही है कि क्या चाह रही है सरकार। आप 26 तारीख के रात में नोटिफिकेशन जारी कर सकते थे, 27 तारीख को नोटिफिकेशन जारी कर सकते थे, और आज तक कोई भी फॉर्म निकला हो बिहार में, हमें बता दीजिए कि इतना कम समय दिया गया हो फॉर्म भरने के लिए, मात्र 15 दिन समय। उसमें भी अभी 4 दिन से फ़ोन आ रहा है हमारे पास कि पेमेंट 2 बार हो गया, फंस गया, आगे प्रोसेस नहीं हो रहा है बहुत सारे स्टूडेंट्स का। एडिट का ऑप्शन क्यों देना चाहिए एसटीटी में, ताकि एडिट करे। पहले क्या कहा गया था, आप लिविंग सर्टिफिकेट लगाइए स्कैन करके, लिविंग LEAVING, लिविंग सर LEAVING, सब लोगों ने समझ लिया कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, वही मतलब होता है लिविंग का क्या मतलब। बाद में क्या किया BSCB ने LIVING, आवासीय का रेसिडेंशियल नहीं करके लिविंग सर्टिफिकेट। तो आपका तो स्पेलिंग गलती है, इसका आप खामियाजा स्टूडेंट्स को क्यों भुगतना पड़ा। जो लोग लिविंग सर्टिफिकेट यानी कि कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट दे दिए, तो उनको तो आप दीजिएगा ना सुधार का मौका, कि एडिट का मौका, ताकि वो सुधार सके। और एक बार आप बोलते हैं स्व अभिप्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड आपको डॉक्यूमेंट्स देना है, फिर बोलते हैं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके देना है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पे कोई सेल्फ अटेस्टेड कैसे करेगा भाई। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पे सेल्फ अटेस्टेड होता है कि जेरॉक्स पे होता है, फोटो स्टेट पे होता है। तो ये स्पष्ट करे, एडिट का मौका दिया जाए। और फॉर्म भराने की जो STT 2023 है, उसमें फॉर्म भरने की तिथि 20 दिन आगे बढ़ाई जाए, क्योंकि सरकार 1,70,000 सीटों पे वैकेंसी जरूर निकाली है, लेकिन सरकार को भी इस चीज़ का एहसास हो गया होगा। हम लोग तो पहले से कहते आ रहे हैं कि भले आप इतना लाख वैकेंसी निकाल दिए, लेकिन इसका क्रेडिट नीतीश कुमार जी को नहीं गया। क्यों नहीं गया, क्योंकि 15-16 बार संशोधन हुआ और बार बार स्टूडेंट्स को परेशानी झेलना पड़ा। और फिर STT 2023 आया तो उसमें भी परेशानी झेलना पड़ रहा है। और अभी ये चर्चा चल रही है कि दिसंबर जनवरी में फिर वैकेंसी आएगी। तो नीतीश कुमार जी से हम हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि आप इतनी बड़ी वैकेंसी दे रहे हैं, लेकिन इसका क्रेडिट आपको क्यों नहीं मिल रहा है। जरा सोचिए, आपके जो अधिकारी है शिक्षा विभाग में, आपकी छवि को खराब कर रहे हैं। आखिर STT 2023 में अपियरिंग में क्यों नहीं मौका दिया जाना चाहिए। आप मौका दीजिए, जब शिक्षक बहाली में आप अपियरिंग में मौका दिए हैं, तो फिर इसमें क्यों नहीं दीजिएगा। 3-4 महीना 5 महीना पहले ये कहा गया कि लाइब्रेरियन की वैकेंसी आएगी, STT 2023 में लाइब्रेरियन के लिए STT आयोजित करवाई जाएगी। अभी जब STT 2023 आया, लाइब्रेरियन का जिक्र नहीं है। 2008 के बाद लाइब्रेरियन की वैकेंसी नहीं आई, तो क्या लाइब्रेरियन की वैकेंसी कैसे आएगी। STT आप लीजिएगा या डायरेक्ट बहाली निकालिएगा, ये स्पष्ट कीजिए लाइब्रेरियन के लिए क्यों नहीं आप कर रहे हैं। और STT 2023 जो आया, उसमें आप उम्र सीमा में छूट क्यों नहीं दे रहे हैं। किसी का उम्र जो है स्थिर नहीं रहता है। 2019 में आप निकाले साइंस सब्जेक्ट के लिए, उसके बाद अभी निकाले 4 साल में, तो एज किसी का स्थिर नहीं रहा। 2011 में निकाले थे आर्ट्स विषय के लिए, उसके बाद अभी निकाले हैं 11-12 के लिए आर्ट्स विषय के लिए। तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सोचना चाहिए। तो उम्र किसी की स्थिर नहीं रहती, इसलिए उम्र सीमा में भी छूट देनी चाहिए। और STT में अपियरिंग में मौका हर हाल में मिलना चाहिए। अगर अपियरिंग में मौका नहीं मिलता है तो लाखों स्टूडेंट्स वंचित रह जाएंगे STT का फॉर्म भरने से, क्योंकि STT हर साल नहीं आती है। और लाखों स्टूडेंट्स हैं जिनका रिजल्ट आ चुका है, मार्कशीट नहीं मिल रहा है, जिनका मार्कशीट आ गया सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, किसी का एग्जाम हो गया रिजल्ट आने वाला है। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार को STT अपियरिंग में मौका देना चाहिए, ये हमारी मांग है सरकार से। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो इससे लाखों स्टूडेंट्स वंचित रह जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि आप किसको मान रहे हैं, किसी न किसी को तो गाइडलाइन मान रहे हैं ना। NCT से कहते हैं शिक्षक बहाली में कि 1 to 5 वाले बाहर हो गए हैं, B.Ed वाले 1 to 5 से, तो NCT का हम गाइडलाइन फॉलो करेंगे जो NCT का है। उसके बाद केंद्र सरकार से खासकर हमारी मांग है कि B.Ed वाले जो हैं 1 to 5 में जिनको B.Ed वाले को बाहर कर दिया गया, तो केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि आप इसमें हस्तक्षेप कीजिए और बीच का कोई रास्ता निकालिए। जो बहाली पहले आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले, उस पर ये लागू ना हो, इसके लिए आप कुछ कीजिए, अध्यादेश लाइए। केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए, बिहार सरकार को भी पहल करना चाहिए। और बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं कि जब तक ये स्थिति स्पष्ट न हो जाए कि 1 to 5 में B.Ed वाले को नौकरी आप देंगे कि नहीं देंगे, तब तक आप परीक्षा 1 to 5 का क्यों ले रहे हैं। ये जो जाएंगे अभ्यर्थी एग्ज़ाम देने, फिर देकर आएंगे, आने जाने में खर्च होगा। कोई मुंबई से आ रहे हैं, कोई दिल्ली से आ रहे हैं, कोई कोटा से आ रहे हैं एग्ज़ाम देने, तो पहले बता दीजिए कि आप नौकरी देंगे कि नहीं देंगे। कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा, आप 1 महीना बाद भी एग्जाम 1 to 5 कर लीजिएगा। तो वैसे भी इतनी जल्दी बिहार में कभी एग्जाम नहीं हुआ है। हम BPSC को धन्यवाद देते हैं कि वैकेंसी निकलने से पहले आप एग्जाम का तिथि आप घोषित कर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो छात्र आंदोलन बराबर बिहार में हम लोगों ने किया, उसका असर हुआ। तो हम धन्यवाद देते हैं खासकर अतुल प्रसाद जी को कि कम से कम इतना सुधार किए। लेकिन हुजूर अतुल प्रसाद सर से हम ये भी आग्रह कर रहे हैं कि हुजूर थोड़ा ये भी देखिए कि जब आप ये गारंटी नहीं दे रहे हैं कि आप एग्ज़ाम लीजिएगा, अगर वो मेरिट में आएंगे तो उनको नौकरी मिलेगी ही, तो फिर आप एग्ज़ाम क्यों ले रहे हैं।
पहले बता दीजिए, स्थिति स्पष्ट कर दीजिए। तो ये स्थिति क्यों नहीं स्पष्ट की जा रही है? तो ये हमारी मांग है केंद्र सरकार से भी, बिहार सरकार से भी। और एक और जो बड़ी बात है कि बिहार में शिक्षक बहाली 1,70,000 सीटों पर चल रही है, उसमें ये 5 लाख 7 लाख की बोली लग रही है कि 5 लाख 7 लाख दो, आपका हम करवा देंगे। तो हम हाथ जोड़कर विनती करेंगे बिहार के समस्त अभ्यर्थी से कि ऐसे दलालों के चक्कर में ना पड़े। दिलीप कुमार वो शख्स है जो 1 साल पहले ये कहता था कि बीपीएससी भ्रष्टाचार का अड्डा है, और बीपीएससी ऑफिस के गेट के बाहर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, और परीक्षा नियंत्रक और उस समय के जो अध्यक्ष थे RK महाजन जी, उनके खिलाफ हम बोलते थे। लेकिन अब चूंकि बीपीएससी में बहुत सुधार हुआ है और बहुत अच्छा से काम हो रहा है, तो हम विरोध के लिए किसी का विरोध नहीं करते हैं, हम सुधार के लिए विरोध करते हैं। जहाँ गलत होगा वहाँ विरोध करते हैं। तो अभी बीपीएससी से जो शिक्षक बहाली हो रही है, तो इसमें मुझे विश्वास है कि कोई धांधली सेटिंग नहीं होगी, कोई पेपर लीक नहीं होगा। इस तरह की व्यवस्था की गई है अतुल प्रसाद सर के द्वारा कि कहीं से पेपर लीक की संभावना नहीं बनती है। हाँ, ये बात जरूर है कि बिहार के 3-4 अधिकारी, बड़े अधिकारी पेपर लीक कराने में लगे हुए हैं। 3-4 अधिकारी और कर्मचारी सेटिंग धांधली में लगे हुए हैं। और ये अभ्यर्थियों को कह रहे हैं उनके आदमी कि 7 लाख दो, हम सेटिंग करवा देंगे, OMR सीट बहाल से रंगवा देंगे, तो क्वेश्चन दे देंगे। तो ये सब फर्जी बात है। ये लोग का औकात नहीं है कि इस बार बीपीएससी में सेटिंग करवा पाएगा। हाँ, दरोगा बहाली, सिपाही बहाली या बीएसएससी में करवा सकता है, उसमें धांधली सेटिंग होती है, हम कह रहे हैं। लेकिन अभी बीपीएससी में वर्तमान की मैं बात कर रहा हूँ। जब अतुल प्रसाद जी रिटायर कर जाएंगे यहाँ से, दूसरे कोई चेयरमैन बनेंगे, वो क्या करेंगे हम नहीं कहते हैं। लेकिन अभी का वर्तमान की स्थिति यही है कि शिक्षक बहाली जो हो रही है 24, 25, 26 को एग्जाम है, आप लोग निश्चिंत होकर एग्जाम दीजिए, किसी दलाल के चक्कर में ना पड़िए, नहीं तो आपका समय जाएगा, पैसा जाएगा। जितना समय आप सिटिंग में लगाइएगा उतना देर पढ़ लीजिएगा, आपको नौकरी मिल जाएगी। निगेटिव मार्किंग भी हटा दिया गया है बीपीएससी के द्वारा, तो इसलिए दलालों के चक्कर में ना पड़े। और बीपीएससी और अतुल प्रसाद जी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि ये बहुत बड़ी बहाली है और सरकार ने आपको बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है, इस विश्वास के साथ कि आप पेपर लीक नहीं होने दीजिएगा, धांधली सेटिंग नहीं होने दीजिएगा। तो सर, अतुल प्रसाद सर, 2-3 अधिकारी बिहार के और कर्मचारी कुछ लोग लगे हुए हैं जो पहले से धांधली सेटिंग में संलिप्त रहे हैं बीपीएससी में। तो ऐसे लोगों पे आप नज़र रखिए। हो सकता है आपके ऑफिस के अंदर के लोग हो सकता है बाहर के लोग हो, ये जरूरी नहीं, अंदर के भी कुछ हो सकते हैं, बाहर के तो होंगे। तो ऐसे लोगों पे आप नज़र रखिए। बाकी हमें विश्वास है कि अतुल प्रसाद सर जब तक है कोई धांधली सेटिंग नहीं होगी। तो इसलिए जो भी अभ्यर्थी है, चाहे वो शिक्षक अभ्यर्थी हो या सिविल सेवा के अभ्यर्थी हो, बता देते हैं कि बीपीएससी से जो परीक्षा हो रही है अभी बिल्कुल साफ सुथरा हो रहा है। जहाँ गलत होगा वहाँ दिलीप कुमार बोलेगा, डरेगा भी नहीं। जब बीपीएससी पेपर लीक हुआ तो दिलीप कुमार ने ही उजागर किया था बिना डरे हुए, और बीपीएससी ऑफिस के बाहर जाकर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। बीएसएससी CGL 3 का भी पेपर लीक हुआ तो हम चुप नहीं रहे। तो जहाँ गलत होगा वहाँ चुप भी नहीं रहेंगे। लेकिन जो अच्छा काम कोई कर रहे हैं, चाहे कोई अधिकारी हो, तो उनका स्वागत होना चाहिए, उनकी तारीफ भी होनी चाहिए। तो ये जो व्यवस्था बीपीएससी में लागू की गई है अतुल प्रसाद जी के द्वारा, वही व्यवस्था हम चाहते हैं कि बीएसएससी में बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, उसका बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, दरोगा बहाली का जो उसमें, और CSBC में भी लागू हो। हम ये मांग कर रहे हैं सरकार से। और अतुल प्रसाद जी जैसा आदमी को ही, उनके जैसे आदमी को ही सब भर्ती आयोग का चेयरमैन बनाइए, क्योंकि ये इन लोगों से नहीं सुधरने वाला है, जो CSBC के चेयरमैन हो या फिर BPSSC दरोगा बहाली के हो या BSSC के, क्योंकि देख रहे हैं पिछले 12-15 साल से वही ढर्रा चल रहा है। तो सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं कि इन सब जो भर्ती आयोग है उनके चेयरमैन को बदला जाए, और STT 2023 में अपीयरिंग में स्टूडेंट्स को मौका दिया जाए। जो व्यवस्था CTET में है वही व्यवस्था STT 2023 में लागू किया जाए। फॉर्म भरने की तिथि 20 दिन आगे बढ़ाई जाए, एडिट का मौका दिया जाए, और अपीयरिंग में फॉर्म भरने का मौका दिया जाए, उम्र सीमा में छूट दिया जाए। ये सब हमारी मांग है। बाकी आप लोग से हम आग्रह भी करेंगे कि हमारे बीच बहन बैठी हुई है, बिहार की बेटी है, जो अपना दर्द भी सुनाना चाहेगी गीत के माध्यम से, जो B.Ed वाले को बाहर किया या STT में मौका नहीं दिया जा रहा है। और एक बात और, B.Ed वाले को देखिए 1 to 5 से बाहर भी कर दिया गया है, और STT का भी आया, आनंद फानन में आया, उसमें आप मौका नहीं दे रहे हैं अपीयरिंग में। क्यों नहीं दे रहे हैं भाई अपीयरिंग में मौका? तो STT वाले को STT 2023 में अपीयरिंग में मौका मिलना चाहिए, जो चाहे PG हो या B.Ed हो, उसमें मौका मिलना चाहिए। बाकी आप लोग का कोई सवाल होगा तो कीजिए, उसके बाद ये अपना गाना सुनाएगी। जो दुख दर्द है स्टूडेंट्स का, बिहार के स्टूडेंट्स का, पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स का, कहिए अपने गीत के माध्यम से सुनाएगी। इससे पहले आप लोगों का कोई सवाल हो हमसे तो वो जरूर कर दिलीप जी, आप अपनी बातों को लेकर शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी से मिले थे? देखिए, शिक्षा विभाग के अधिकारी से मिलने की जहाँ तक बात है, तो हम लोग बहुत चक्कर लगा चुके हैं और देख चुके हैं कि कोई फायदा नहीं होता है। जब तक नीतीश कुमार जी डायरेक्ट नहीं कुछ करेंगे, कुछ असर नहीं होता है। और शिक्षा विभाग में तो शिक्षा मंत्री का कोई ये नहीं चलता है।
तो हम लोग किससे मिले ये बताइए। सीटेट में STET में अगर अनुमति नहीं दिया जाता है तो आगे क्या रणनीति है? देखिए STET 2023 में अगर अपियरिंग में फॉर्म भरने का मौका नहीं मिलता है तो फिर बिहार में आंदोलन होगा, क्योंकि ये जो हजारों लाखों स्टूडेंट्स है ये चुप नहीं बैठेंगे। और सरकार ने बड़ी चालाकी किया है कि फॉर्म कब निकाला है, एकदम शिक्षक बहाली से पहले, और शिक्षक बहाली 24 से और 23 को लास्ट डेट। बताइए क्या साजिश चल रही है बिहार में, ये साजिश ही ना कहेंगे इसको। आप 26 तारीख के रात में भी निकाल सकते हैं, आप 15 दिन मात्र समय। अरे कम आपके पास उतना कैपेसिटी नहीं है, जो सर्वर बनता है आपका, जो वेबसाइट बनता है वो लास्ट में काम नहीं करता है, सबका पेमेंट फंस रहा है। तो इसलिए मांग कर रहे हैं हाथ जोड़कर नीतीश कुमार जी से कि अपियरिंग में STET 2023 में फॉर्म भरने का मौका दीजिए। जो व्यवस्था सीटेट में है वो व्यवस्था लागू कीजिए, PG वाले भी हो या BEd वाले हो। ये हमारी मांग है सरकार से। और कोई सवाल? मेरा नाम निधि सिंह है। मैं निधि सिंह, मैं एक BEd की छात्रा हूँ और मैं अपना दर्द अपना क्या सभी स्टूडेंट का जो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है उसके बाद सभी जगह बच्चे परेशान हैं, और मैं उस निर्णय को एक संगीत के माध्यम से खुद के द्वारा तैयार की हूँ, क्योंकि हम लोग एक छात्र हैं और अपना दर्द हम लोग बहुत अच्छे से बयां कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को अपना गीत सुनाना चाहूँगी। दिन पर दिन बढ़ल जाता रोज बेरोजगारी, बोला करी तका। दिन पर दिन बढ़ल जाता रोज बेरोजगारी, हम करी तका। BEd कइल भइल जीव के जंजाली, हम करी तका। बड़ा रे सबक से BEd कोई के तैयारी, लागल की पाई जाइब हम रोजगारी। NCTE सरकार के गलती झेले अभ्यर्थी, बोला करी तका। NCTE सरकार के गलती झेले अभ्यर्थी, बोला करी तका। BEd कइल भइल जीव के जंजाली, हम करी तका। 5 साल से छात्र सभे कइले इंतजार हो, आइल वैकेंसी तबे भइल बवाल हो। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से छात्र परेशान, बोला के जिम्मेदार केंद्र सरकार या कि राज्य सरकार, कर के दी जवाब। छात्र सबके निर्णय पर करी विचार, हमारी है मांग। BEd कइल भइल जीव के जंजाली, बोला हम का करी। बिहार सरकार लाइल 1.5 लाख वैकेंसी, 6 से 8 में कहूँ ना लाइल बाटे भरती। स्टेट के 5 साल से कोई इंतजार, बोला हम का करी। स्टेट ना पहिले करैलस सरकार, बोला अब का करी। स्टेट ना पहिले करैलस सरकार, बोला अब का करी। रोड रोड धारणा पर बैठेला छात्र, बोला अब का करी। यही मेरा है। और मैं सबसे पहले ये बोलना चाहती हूँ कि जो ये अतुल प्रसाद जी का हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना, उसमें उन्होंने ये बात बोला है कि वो साफ सरकार का मंशा दिख रहा है कि स्टूडेंट के और कोर्ट के कंधा पे रख के बंदूक चलाना चाहते हैं कि अगर BEd वाले जाएंगे वहाँ रिव्यू पिटीशन डालते हैं कोर्ट में, तब हम कुछ करेंगे, रिजल्ट रोक कर रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट अगर देता है तब हम रिव्यू पिटीशन एक लंबी प्रक्रिया है, बच्चा क्या करेगा, कोर्ट क्या निर्णय देगा, ये तुरंत तय नहीं होगा। अगर इतना ही जल्दी हमारा न्यायिक प्रक्रिया डिसीजन देता तो 2018 से मामला लंबित था, क्लियर कब होता है 2023 में। तो जब हमारा ये मांग है कि आप इस बहाली को साफ सुथरा कराना ही नहीं चाहते हैं, ये आपके अधिकार क्षेत्र में आता है कि जब
सुप्रीम कोर्ट 11 अगस्त को निर्णय दिया है और आप 11 अगस्त से चुपचाप बैठे हैं। आपको ये करना है कि ठीक है बीएड वाले प्राइमरी से बाहर है, आपके पास 6 से 8 का अधिकार है, आप 6 से 8 का वैकेंसी दीजिए और स्टेट वाले को जो अपियरिंग में उनको बहाली करिए, उनको दीजिए अपियरिंग में मौका दीजिए, वो एग्जाम देंगे, आप उनका एक अटेम्प्ट काट लीजिएगा। हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग खुद कह रहे हैं कि हमें अपियरिंग में मौका दीजिए, आप हमारा एक अटेम्प्ट काट लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप अटेम्प्ट काटिए। और दूसरा बात कि आप 6 से 8 में आपके पास आप कह रहे हैं कि हम दिसंबर में कराएंगे, अभी सब सारे अखबारों में देखने को मिल रहा है कि दिसंबर में 6 से 8 का बहाली आ सकता है। आप इस बात पे भरोसा कर सकते हैं जो सरकार ये 2019 का मतलब इतना धरना प्रदर्शन हुआ, भैया लोग ने सब लोग मिलकर धरना किया तो 7वां चरण का नोटिफिकेशन आया। 7वां चरण, अब तुरंत तुम इतना बड़ा वैकेंसी लेने के बाद तुरंत आप करा लेंगे, ये ज़रूरी है? कोई इस बात पे यकीन कर सकता है कि इतना बड़ा बहाली करा रहे हैं उसके बाद फिर दिसंबर में कराएंगे? तो मेरी सरकार से ये मांग है कि जो बहाली आप दिसंबर में पुनः देने वाले हैं और सीट आपके पास 6 से 8 खाली है तो आप उसको इसी वैकेंसी में ऐड करिए और हमें 6 to 8 में मौका दीजिए। हम सबको पता चल गया है कि बीएड वाले प्राइमरी में नहीं भर पाएंगे, वो बस एग्जाम देंगे और उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो आप 6 से 8 का बहाली दीजिए, हमारी आपसे मांग है। और स्टेट वाले को हम लोग एलिजिबल हैं, हम लोग बैठे हुए हैं, आप हमको अपियरिंग में मौका दीजिए और आप बस हमारा आपसे यही मांग है। यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।